वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट 42A, इस वर्कशीट में आपको चैप्टर 1 की पुनरावृत्ति की गई है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण, इसकी ये पुनरावृत्ति है और आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के सूचक दिए हुए हैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया कोई क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है ये कैसे पता चलेगा बच्चों? अवस्था में परिवर्तन देखकर, रंग में परिवर्तन देखकर, तापमान में परिवर्तन देखकर, और अगर क्रिया के दौरान कोई गैस उत्सर्जित हो रही है तो हम होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? होने वाली क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हुए हैं। संयोजन अर्थात जुड़ना, वियोजन अर्थात टूटना, विस्थापन यानी किसी को हटाना, और द्विविस्थापन आयनों की अदला बदली, उपचयन अपचयन में ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, और उपचयन में हाइड्रोजन का निकलना और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना। तो इस प्रकार हम ये 5 तरह की इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। अम्ल क्या होते हैं? पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं बच्चों? जो कड़वे होते हैं स्वाद में और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करता है और साथ में लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। मुख्य रसायन कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या है उसका? NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा NaSCO3, धावन सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 आधा H2O 1/2 H2O, हेमी हाइड्रेट कहलाता है ये। अब हम यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या होते हैं? तो बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक या तत्व भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? C, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। ये आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर यहाँ पर अकेला रह जाता है और आयरन क्या करता है? कॉपर की जगह बैठ जाता है, तो जिससे फेरस सल्फेट बनता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी बच्चों? ये विस्थापन अभिक्रिया है, हटाना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 = कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाते हैं। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए आप, 2 अभिकारक हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जुड़ने के बाद एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये अभिक्रिया कौन सी होगी? ये होगी संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक कारण पूछे हैं। सूर्य के प्रकाश से सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। जब हम सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। तो जब हम AgCl को धूप में रख देते हैं तो क्या होता है? इसका वियोजन हो जाता है, AgCl। जब हम इसको धूप में रखते हैं, सनलाइट में, तो सूर्य के प्रकाश में ये टूट जाता है और क्या बन जाता है? सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये सिल्वर बनने के कारण ये धूसर कलर का स्लेटी रंग का दिखाई देता है। किसके बनने के कारण बच्चों? चांदी या सिल्वर बनने के कारण। ये वियोजन अभिक्रिया है।
और इस वियोजन अभिक्रिया में चांदी या सिल्वर अलग हो जाती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर या स्लेटी रंग का हो जाता है। बी पार्ट है भूरे रंग का कॉपर का चूर्ण हवा में गर्म करने पर काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है। तो ये काला क्यों हो जाता है बच्चों? काला होने का कारण है कॉपर ऑक्साइड का बनना। जब हम कॉपर को वायु में गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉपर क्या होता है, Cu प्लस ऑक्सीजन। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये कैसे रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। तो काले रंग के कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण ये पदार्थ जो है वो हमें कॉपर काले रंग का दिखाई देता है, ये काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दी गई रासायनिक अभिक्रिया में x का मान बताइए। ये रासायनिक अभिक्रिया आपको संतुलित करनी है बच्चों। तो PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, x पोटेशियम आयोडाइड है, PbI2 लेड आयोडाइड है जिसका पीला अवक्षेप बनता है और ट्वाइस KNO3। तो जब आप इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखिए I2 है और यहाँ पर 2 लगा है तो पोटेशियम भी 2 है। तो x का मान कितना होना चाहिए, x का मान होना चाहिए 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। करेक्ट आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 बेकिंग सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें कोई क्रिस्टलन का जल नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम से ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब जिप्सम नामक पदार्थ को, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसे जिप्सम से प्राप्त करते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चों, जिप्सम इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, जिप्सम अपने जल के 1.5 अणुओं को त्याग देता है। ये कैसे त्याग देता है, CaSO4 2H2O। हम कितने डिग्री पर गर्म करेंगे इसको, हम इसको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंबा एरो लगा दिया है, 373 डिग्री केल्विन इस पर हम गर्म करते हैं। और जब हम इसको इस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, ये जो CaSO4 है, CaSO4 आधा H2, ये क्या चीज़ है, ये आपका POP है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है POP का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लस क्या बन जाता है, 1.5 पानी के अणु अलग निकल जाते हैं। तो जिप्सम नामक पदार्थ से POP बनाया जाता है। POP बनाने के लिए जिप्सम को हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे ये अपने जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और जिसे हम POP कहते हैं और जिसका उपयोग हम हड्डी जोड़ने और खिलौने बनाने आदि में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह डैश हो जाता है। तो बच्चों चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या कैसी हो जाता है, ये दूधिया यानी मिल्की दूधिया दिखता है। अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता है, डैश हो जाता है, दूधिया रंग गायब हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दूधिया रंग गायब हो जाता है, लिखा हुआ है आपका।
तो दूधिया रंग गायब हो जाता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों आपको इसका समीकरण लिख के दिखाना है कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। तो चूने का पानी क्या होता है बच्चों? चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या मिलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे। तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया रंग का होता है। अधिक देर तक जब हम इसमें चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है? ये जल में विलयशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। अब इस हम क्या करेंगे? इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका रासायनिक समीकरण लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? चूने का पानी लिया। चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और जल बनता है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी, इसका हमें सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, इसी कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो क्या मिल जाता है इसका? श्वेत अवक्षेप। तो ये श्वेत अवक्षेप चूने के पानी को, ये चूने का पानी है बच्चों, चूने के पानी को दूधिया कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगर हम अधिक देर तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते रहें तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक देर तक प्रवाहित करने पर ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल जाता है बच्चों? इसमें जल है और इसमें अधिक देर तक हमने क्या पास की है? कार्बन डाइऑक्साइड देर तक प्रवाहित की है। तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है HCO3 होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यहाँ पर आएगा होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में विलयनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। तो ये जल में घुल जाता है। जल में घुल जाने के कारण चूने के पानी का दूधिया रंग गायब हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके बनने के कारण चूने का रंग गायब, दूधिया रंग गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इस वर्कशीट ये आपकी ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।